तो ऐसी कौन कौन सी ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रैवल के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, जानेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, मेरा नाम है देवांग और स्वागत है आपका द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम वो सारी की सारी ऐप्स और वेबसाइट्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने ट्रैवल्स पे। तो मेरे ख्याल से पिछले 5 साल से डाल रहा हूँ वीडियोस। काफ़ी देश घूम लिए हमने, तो इसलिए मुझे अब काफ़ी आइडिया हो गया कि कौन कौन सी ऐप्स सही रहती हैं ट्रैवल के लिए। और जितनी भी ऐप्स की बात करेंगे हम, जितनी वेबसाइट की बात करेंगे, वो सब फ्री हैं, कोई भी पेड ऐप नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी कोई पेड ऐप यूज़ नहीं करता। बहुत ही कम ऐसी ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ जिनके लिए पैसे देता हूँ मैं। तो इस वीडियो को बांटेंगे हम डिफरेंट सेगमेंट्स में। उसमें होंगी फ़्लाइट्स, फिर होंगी होटल बुकिंग्स, फिर होंगी पैसे वाली जो भी फाइनेंशियल ऐप्स होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे, एक मिनट रुकिए, मैंने सब लिखा हुआ है, मैं भूल गया। फिर हम बात करेंगे लोकल ट्रैवल के बारे में कि जब आप किसी सिटी में होते हो तो कौन कौन सी ऐप्स आपको हेल्पफुल रहती हैं। और फिर बात करेंगे जो ऐप, ऐसी ऐप्स जो आप, अगर आपको एक्टिविटीज़ बुक करनी है, आपको ढूंढना है कि भाई अगर आप इस शहर में चले गए तो क्या करने वाली चीज़ें वहाँ पे, मस्ट सी थिंग्स या मस्ट डू थिंग्स, वो वाली चीज़ें। और ई सिम, और भी कुछ कुछ बोनस ऐप्स जो मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम फ़्लाइट्स के बारे में। तो फ़्लाइट्स, या सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ना ट्रैवल पे, वो फ़्लाइट्स ही होता है। तो मैं यूज़ करता हूँ गूगल फ़्लाइट्स को। गूगल फ़्लाइट्स पे आपका फ़ायदा ये है कि अगर आप फ्लेक्सिबल है ना अपनी डेट्स को लेके, तो उस पे आप बहुत सारे पैसे अपने सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला कि आई वांट टू गो टू दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस, ठीक है, और उसमें मेरी डेट्स फ्लेक्सिबल हैं। तो जब आप इसमें डालते हो गूगल फ्लाइट्स पे, वेबसाइट पे, तो इसमें एक आती चीज़ आती है डेट ग्रिड। तो डेट ग्रिड पे दे शो यू लाइक अ ग्राफ, मतलब ऐसे पूरा टेबल बना होता है कि अगर आप रिटर्न फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तो अगर आप समझ लीजिए आप जा रहे हैं यहाँ से 8 तारीख को, वापस आ रहे हैं 18 को, 10 दिन का आपका ट्रिप है। तो देन गूगल फ्लाइट शो यू कि अगर आप 9 को जाके 19 को आएंगे, या आप 10 को जाके 20 को आएंगे, तो ऐसे डिफरेंट जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं ना, दे मेक ए टेबल, और उसमें मार्क कर देते हैं कि भाई ये आपकी डेट की प्राइस है, और इसमें ग्रीन आप ढूंढ लीजिए, ग्रीन मतलब उससे कम वाला प्राइस। तो जनरली आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस मिल जाता है, बिकॉज एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स होती हैं कुछ दिनों पे काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन गूगल फ्लाइट्स में एक ट्रिक ये है कि काफ़ी एयरलाइंस दिखाता नहीं है, जो लोकल एयरलाइंस होती हैं। आई रियलाइज इट इन साउथ अमेरिका की ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स, ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस थी जो दिखाता नहीं था गूगल फ्लाइट्स। तो इसलिए kiwi.com और स्काई स्कैनर, दोनों की ऐप्स आती हैं, दोनों की वेबसाइट आती हैं। तो आप इन पे सर्च करिए। तो हमेशा क्या करिए कि डू लाइक रिसर्च है विद आधा घंटा टाइप ना, कि अगर समझ लीजिए आपको पेरिस भी जाना है, तो आप ढूंढिए कि पेरिस के आसपास कौन से एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे सस्ती फ्लाइट मिल सकती है, राइट। ज़रूरी नहीं आपको पेरिस में ही लैंड करना है, आप मे बी आप आम्स्टरडैम में लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ऑप्शन देता है स्काई स्कैनर। तो स्काई स्कैनर में क्या है कि यू कैन से कि दिल्ली टू मल्टीपल सिटीज़, है ना, पेरिस, लंदन, जो भी आपकी सिटीज़ हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट कि होल मंथ, कि जैसे मैं मार्च में हूँ अभी, तो मार्च में दी होल मंथ कौन सी डेट को सस्ती फ्लाइट मिल रही है। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं अपनी डेट्स को लेकर। अब इसके अलावा यार काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई फ्री फ्लाइट्स बुक करा देंगे आपको, ये सब कर देंगे। वो क्या सीन है कि बहुत सारी ना, जैसे एयरलाइंस की अपनी अपनी एक अलायंस होती है। जैसे एयर इंडिया है तो स्टार अलायंस है वो। तो जैसे अभी मैं कुछ पिछले टाइम से, जब मैं जापान गया तभी मैं एयर इंडिया फ्लाई किया था, फिर मैं अभी लंदन गया था तो मैं एयर इंडिया फ्लाई किया था। तो स्टार अलायंस में एयर इंडिया आती है और बहुत सारी और एयरलाइंस भी आती हैं। जब जैसे मैं अभी वापस आया था पोलैंड से, तो मैं आया था लॉट एयरलाइंस से, वो पोलिश है, लेकिन वो भी स्टार अलायंस का पार्ट है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप एक अलायंस की टिकट्स बुक कर रहे हैं, तो आपको उसका जैसे जैसे स्टार अलायंस में देयर इज़ ए फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर, ऐसे हर अलायंस का, कतर एयरवेज़ की अलग है, एतिहाद की अलग है, पॉइंट्स इकट्ठे करते हो। तो जैसे अभी मैंने क्या किया कि मेरी जो पुरानी भी फ़्लाइट्स हैं, मैं जापान गया, लंदन गया, वापस आया, तो इन सब के पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। अभी मेरे इतने पॉइंट्स इकट्ठे नहीं हुए कि मैं एक फ़्लाइट बुक कर सकूं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप 4-5 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करेंगे तो आप एक डोमेस्टिक फ़्लाइट फ्री ले सकते हैं। तो जितना भी आप इकट्ठा करते रहेंगे पॉइंट्स, आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अभी कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो आई ट्राई टू ना फाइंड की जो कोई एयर इंडिया की फ़्लाइट हो या कोई स्टार अलायंस वाली फ़्लाइट हो, मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ। क्योंकि अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने कहाँ पे बुक करी है फ़्लाइट, आप बुक आपने किसी भी वेबसाइट पर करी हो, लेकिन आपको बस उसका PNR नंबर, वो जाके इनके प्रोग्राम में, जैसे एयर इंडिया की खुद की ऐप आती है, उसमें जाके मैं ऐड कर देता हूँ फ्रीक्वेंट फ्लायर में जाके कि भाई मैंने ये वाली लॉट जो मैंने फ़्लाइट ली थी अभी मैंने उसमें ऐड कर दी, तो मेरे अभी पॉइंट्स उसमें ऐड हो गए। तो ऐसे आप फ्री फ़्लाइट्स ले सकते हो। देन कमिंग टू मनी, तो फाइनेंशियल जो भी होते हैं उसमें देखिए, पहली बात तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार भाई पैसे कहाँ से कमाते हो। तो सबसे पहले तो यार यूट्यूब से ही कमाता हूँ पैसे में। अब जैसे ये वीडियो है तो इस पर जो भी ऐड रेवेन्यू आएगा, प्लस जो कोई स्पॉन्सरशिप्स होती हैं उससे पैसे आते हैं, तो दैट इज़ वन सोर्स। लेकिन इसके अलावा मेरे और भी काफ़ी सोर्सेज हैं इनकम के, काफ़ी तो नहीं, मतलब हाँ 3-4 और सोर्सेज हैं। उनमें से एक है स्टॉक्स ट्रेडिंग। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ऐप्स आती हैं,
लेकिन वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करती हैं। समझ लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपने दिन में भाई 10 आपने ऑर्डर किए बाय के और 10 आपने ऑर्डर किए सेल के। इंट्राडे मतलब एक दिन में आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हो। तो जो ये सारी ऐप्स हैं बोलती हैं कि फ्री है फ्री है फ्री है, लेकिन वो आपको 20 रुपये चार्ज करते हैं हर ऑर्डर पे। तो समझ लीजिए अगर दिन में आपने 10 बाय किए 10 सेल किए तो 20 ऑर्डर हो गए, 20 इंटू 20 400 रुपये, तो आपको 400 रुपये ब्रोकरेज देनी पड़ जाती है एवरी डे। बोलते फ्री हैं लेकिन 400 रुपये आपको एवरीडे चार्ज कर लेते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ एम स्टॉक। तो एम स्टॉक पे क्या है कि इस पर ब्रोकरेज ज़ीरो है। तो देखिए अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप 400 रुपये रोज़ बाकी ऐप्स पे दे रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप एम स्टॉक पे एक प्लान ले लीजिए। इट कॉस्ट यू 999। आपकी फ्री लाइफ टाइम ब्रोकरेज हो जाएगी, लाइफ टाइम, आपको कभी नहीं देने पड़ेंगे पैसे ब्रोकरेज के। और अगर आप बहुत कम ट्रेड करते हो, कभी एक महीने में एक ट्रेड कर लिया, ऐसे कर लिया, तो इनका फ्री वाला भी एक मेम्बरशिप है, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा आप एडिशनल एक पेमेंट करके 999 की यू कैन गेट फ्री AMC एज़ वेल। ये जो ऐप है ये सेबी से अप्रूव्ड है और मेरा एसेट से बैक्ड है, जो कि 15 ईयर्स से इस मार्केट में, तो काफ़ी ट्रस्टेड है। कोई इश्यूज़ नहीं है उसमें। प्लस इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है, 1 क्लिक यू कैन मेक द ऑर्डर्स और यू कैन डू वॉइस सर्च ऑल्सो कि भाई मुझे ये वाला स्टॉक ढूंढ के दे, है ना, बोल के। तो काफ़ी अच्छी ऐप है, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में एंड यू कैन चेक देम आउट। इसके अलावा जो मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी लोग बोलते हैं यार कि कार्ड्स कौन से, मैं ना काफ़ी बार डालता हूँ, स्क्रीनशॉट डालता हूँ अपने उस पर इंस्टाग्राम पे कि भाई इस महीने मेरा इतना खर्चा हुआ, इस महीने इतना खर्चा हुआ। तो वो ट्रैक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मेरे पास 2-3 फॉरेक्स कार्ड्स हैं, नॉट फॉरेक्स कार्ड्स एग्जैक्टली, ये प्रीपेड कार्ड्स होते हैं कि यू कैन रीलोड देम विद इंडियन करेंसी एंड देन यू कैन यूज़ देम जहाँ भी आप जा रहे हो। तो जैसे मैं वियतनाम गया तो मैं आई कैन यूज़ इट इन वियतनामी डोंग, मैं इंडोनेशिया गया तो वहाँ की करेंसी, मैं यूरोप गया तो वहाँ की करेंसी। मुझे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं नए देश जा रहा हूँ तो वहाँ की करेंसी लेके जाऊँ यहाँ से या नहीं। वो कार्ड आपके तकरीबन पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ नियो के कार्ड्स और एक मैं यूज़ करता हूँ फी के कार्ड्स। दोनों ही कार्ड्स अब आजकल क्या है ना यार, जितना भी हाईटेक हो चुका है काम ना, जितने भी बैंक की ऐप्स आती हैं ना, तो इन कार्ड की भी डिफरेंट ऐप्स आती हैं और उन ऐप्स में ना यू कैन ईजिली ट्रैक कि इस महीने मेरे कितने डेबिट हुए, मेरे कितने क्रेडिट हुए, कितना खर्चा हुआ, किस डेट को क्या हुआ। ठीक है, तो वो एक बड़ा अच्छा ट्रैक रहता है मेरे पास कि मैं करता हूँ कि अपने मेन अकाउंट से ना महीने में एक बार डाल दी एंड देन आई कैन ईजिली ट्रैक कि कितना खर्चा हुआ। यू कैन ऑलवेज पुट लाइक 10,000 करके कि 10,000 डाल दिए मैंने। अगर आपका कार्ड कभी गुम भी हो जाता है, कार्ड चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो यू नो कि भाई मेरे इस कार्ड में 10,000 रुपये ही हैं। ठीक है, कोई स्कैम मेरे साथ हो गया, अगर आपने आपका कार्ड की डिटेल्स किसी ने चोरी कर ली, जो भी हो गया, तो उसमें आई ऑलवेज कीप लाइक 10-20 हज़ार रुपये एंड देन आई कैन ट्रैक इट। और जैसे पैसे कम होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो मैं और डाल देता हूँ। सिंपल UPI गूगल पे वगैरह यूज़ करके यू कैन डू दैट। तो वो कार्ड्स की ऐप वो भी सब फ्री हैं एंड देन इट हेल्प्स मी टू ट्रैक द कि मेरा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। ये हो गया फाइनेंसिस की बात। उसके बाद बात करते हैं हम होटल्स की। तो होटल्स में यार मेजरली मैं Booking.com यूज़ करता हूँ। Booking.com पे एक तो ये फ़ायदा होता है कि देयर इज़ एन ऑप्शन कि पे वहाँ पे जाके आपको एडवांस में पे नहीं करना पड़ता। या फिर ज़्यादातर हॉस्टल वर्ल्ड, तो जैसे मैं ज़्यादा रुकता हूँ हॉस्टल्स में, तो हॉस्टल की रेटिंग बड़ी ज़रूरी होती है देखनी। तो हॉस्टल वर्ल्ड पे ना आपको काफ़ी Booking.com पे क्या होता है कि आपको हर तरह की जनता आती है, उस पर बूढ़े लोग भी आते हैं ना, फैमिली वाले भी आते हैं। हॉस्टल वर्ल्ड पे सिर्फ यंगस्टर्स आते हैं। तो अगर आपको ऐसे ढूंढना है कि भाई हॉस्टल की वाइब कैसी है, पार्टी प्लेस है कि नहीं है, तो हॉस्टल वर्ल्ड इज़ द बेस्ट ऐप। उस पर आप थोड़े से रिव्यूज़ देखिए, फिर आप देन यू कैन कंपेयर द प्राइसेस। जनरली क्या होता है कि हर हॉस्टल ना Booking.com पे भी अवेलेबल होता है, हॉस्टल वर्ल्ड पे भी अवेलेबल होता है। जहाँ आपको सस्ता मिल रहा है वहाँ पे जाके बुक कर लीजिए। उसके अलावा मैं Airbnb जो है वो मैं नहीं यूज़ करता इतना, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मैं रुका हूँ इस वाली कॉटेज में, Airbnb से किया था मैंने बुक। इसका जो भी प्राइस था पर नाइट, उसके ऊपर भाई पता नहीं क्या लगा देते हैं, वो क्लीनिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो Airbnb मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। ऑल्सो Airbnb काफ़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो ज़्यादातर मैं हॉस्टल वर्ल्ड या Booking.com यूज़ करता हूँ। इसके अलावा काउच सर्फिंग, तो काउच सर्फिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। काउच सर्फिंग का मतलब है कि अगर आपको किसी रुकना है लोकल के साथ, है ना, उनके घर में जाके रुकना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये अभी शायद मेरे ख्याल से ना, अब इस पर नया मेंबर बनाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। मैंने सुना है काफ़ी लोगों से, मेरे को तो एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि मुझे पैसे देने हैं। लेकिन जो लोग नया अकाउंट खोलते हैं काउच सर्फिंग पे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है उस पर भी, $50 है शायद। लेकिन यार लाइफ टाइम है, तो आप देखिए अगर आप एक बार $50 दे देंगे, अगर कभी बाहर जाएंगे ना, तो एक हॉस्टल अगर लेंगे तो $15 का तो होगा ही पर नाइट। तो मेरे ख्याल से फिर भी अच्छी डील है। काउच सर्फिंग में यू कैन स्टे विद द लोकल्स। इसको यूज़ कैसे करना है मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है मैंने, मैं ऊपर लिंक डाल दूँगा। कोई पैसे नहीं देने होते इसमें आपको, आप यू कैन गो स्टे विद द लोकल्स, और उसमें जो एक्सपीरियंस है यार वो दैट इज़ मच बेटर देन एनी हॉस्टल और एनीथिंग, राइट। तो बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे काउच सर्फिंग पे ही रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड काउच सर्फिंग। इसके अलावा वर्क अवे भी लोग यूज़ करते हैं। वर्क अवे में क्या है कि
यू गो टू सम प्लेस एंड देन यू हैव टू वर्क फॉर देम। तो आपको फ्री नहीं है वो, आपको काम जैसे समझ लीजिए कि काफ़ी प्रॉपर्टी जैसे करती हैं, हॉस्टल वाले कर लेते हैं, वो डाल देते हैं वर्क अवे पे कि भाई आप यहाँ पे आके हमारे रिसेप्शनिस्ट बन जाओ और आपका रहना खाना फ्री हो जाएगा। या फिर काफ़ी फार्म्स होते हैं, ऐसे खेत वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ जाके स्ट्रॉबेरीज पिक करते हो या कुछ, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। और लेकिन वर्क अवे पे भी ईयरली फ़ी है कुछ कुछ। मैं यूज़ नहीं करता हूँ वर्क अवे, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो भाई मैं वहाँ पे अगर दिन में 5 घंटे काम कर रहा हूँ तो घूमूंगा कब मैं। तो वो उनके लिए है कि अगर आपको महीना भर एक जगह पे रहना है तो 5 घंटे काम कर लिया, फिर 5 घंटे घूम लिया, तो वो उनके लिए। मेरे को होता है कि यार मैं एक हफ़्ता रुकता हूँ जगह पे, एट मैक्स एक हफ़्ता 10 दिन, तो उसमें आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम काम करने में। देन कमिंग टू लोकल ट्रैवल, अगर आप किसी शहर में पहुंच गए हो तो क्या क्या आपको ऐप्स काम आती है। सबसे पहले तो भाई गूगल मैप्स। गूगल मैप्स है ना, यू कैन ऑल्सो डू लाइक ऑफलाइन ऐप्स। ये पता है कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं रहेगा वहाँ जाके, तो यू कैन डाउनलोड कि एक शहर का ऐप कर लो डाउनलोड आपको। इसके अलावा एक मैप्स.me करके भी ऐप आती है, काफ़ी लोग वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं गूगल मैप्स पे ही करता हूँ क्योंकि मेरे को फ़ायदा क्या होता है, जैसे समझ लीजिए मेरे को कोई बंदा मिला, उसने मुझे सजेशंस दिए कि भाई ये वाली जगह है, ये जगह है, वो जगह है, तो आप उस पर ना यू कैन सेव द लोकेशन की मैंने सेव कर ली एंड देन यू कैन मेक अ लिस्ट। मैं ये करता हूँ, जैसे मैं आइसलैंड भी गया था बहुत साल पहले 2019 में, तो मैंने उसमें भी अपने एक लिस्ट बना ली एंड आई सेव्ड ऑल द स्पॉट्स कि ये जगह जानी है। एंड देन मैं जब घूम रहा हूँ तो मैं अपनी ऐप खोलता हूँ एंड देन आई सी कि भाई मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके आसपास मेरी कौन सी मस्ट विजिट प्लेसेस हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है गूगल मैप्स में। मेरे ख्याल से आप मैप्स.me भी कर सकते हो, बट ठीक है, गूगल मैप्स यार हम सब यूज़ करते ही हैं। तो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना हर शहर के अपने अपने ऐप्स आते हैं। मैं अभी जब मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में जनरली, जैसे अभी मैं पिछली ट्रिप थी 3 महीने वाली, तो लंदन में TFL गो करके ऐप आती है, फिर फिनलैंड में अलग आती है, फिर स्टॉकहोम में अलग आती है, ऑस्लो में अलग आती है। तो यहाँ में फ़ायदा क्या होता है इन ऐप्स पे कि यू कैन जस्ट बाय द टिकट एंड देन उस पर आता है QR कोड। आपको कोई पेपर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे आपके ऐप आपके टिकट्स हैं, बस यहीं से बाय करा, ऑन करा, ऑफ़ करा, जो भी करना है आपको सब कुछ आपके फ़ोन पे है। तो काफ़ी मतलब ईजी रहता है आपके लिए। अब कौन सी ऐप आपके शहर में है, तो उसके लिए सिंपल है, आप जहाँ भी रुके हैं, हॉस्टल में, होटल पे, वहाँ आप जाके पूछिए रिसेप्शनिस्ट से कि भाई बताओ कौन सी ऐप्स यहाँ पे, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट से बात करना इज़ लाइक आपको स्पॉट्स ढूंढने कि भाई मैं कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, क्या क्या देखने वाली चीज़ है, क्या खाने वाली चीज़ है, कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। बेस्ट तरीका है हॉस्टल में, तो बेस्ट तरीका है कि रिसेप्शनिस्ट से जाके पूछिए, दे हैव ऑल द इन्फो अबाउट दिस। तो या लोगों से बात करिए, मेरे कहने का मतलब। उसके अलावा मैं यूरेल भी यूज़ करता हूँ, तो यूरेल तो उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है यूरेल के लिए। लेकिन अगर आप यूरेल नहीं यूज़ करते हैं तो जैसे फ्लिक्स बस है, ओमेगा करके ऐप आती है, एक फ्लिक्स बस है। फ्लिक्स बस पे भी यू कैन फाइंड ऑल द बसेस। आपको फ्रॉम सिटी A टू सिटी B जाना है तो फ्लिक्स बस एक काफ़ी चीप ऑप्शन है। इसके अलावा ब्लाबला कार, अब तो इंडिया में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ब्लाबला कार को। ब्लाबला कार क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा जा रहा है अपनी गाड़ी में, तो टैक्सी नहीं होती है ये। समझ लीजिए मैं जा रहा हूँ पेरिस टू एम्स्टर्डम, मैं डाल दूंगा ऐप पे कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे पास 3 सीट खाली पड़ी है, किसी को आना है तो वेरी नॉमिनल, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती। बट इसमें दिक्कत क्या होती है कि दीज पीपल कैंसिल एट एनी टाइम, क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है इनकी, ठीक है। क्योंकि जो ऐप है वो कोई पैसे ले नहीं रही है उनसे और कोई पैसे काट नहीं रही है उनके। जैसे ऊबर में क्या होता है कि आपने राइड कैंसिल कर दी तो आपके पैसे कट जाते हैं, राइट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्लाबला कार इज़ फॉर इंटरसिटी ट्रैवल्स। अब बात करिए हमने ऊबर की, तो ऊबर तकरीबन दुनिया के हर देश में है। कुछ देशों में उन्होंने बैन करके देखिए कि लोकल ऐप चाहिए फलान ढिमकान, तो उन देशों में लोकल ऐप होती है। जैसे कि यू गो टू साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे ग्रैब बहुत चलती है, ग्रैब टैक्सी बाइक, ठीक है। और ग्रैब जैसे ऊबर ईट्स आता है वैसे ग्रैब ईट्स भी आता है। तो बेस्ट मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर किसी भी आप कंट्री में जाते हो, जस्ट टॉक टू द रिसेप्शन कि भाई खाना कैसे ऑर्डर करना है। आजकल तो हर देश में है ना कोई ऐप मिल ही जाती है आपको। तो ये होगी हमारी आपकी लोकल ट्रैवल की। उसके बाद थोड़ी सी और ऐप्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ कि सेगमेंट में नहीं आती है। तो जैसे व्हाट टू डू है कि क्या करना है आपको, एक्टिविटी से करनी है, तो गेट योर गाइड करके एक ऐप है। आप गूगल भी करेंगे ना तो इनका लिंक सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि काफ़ी ऐड चलाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की। तो यू कैन फाइंड द एक्टिविटीज़। थोड़ा सा प्राइसी लगा मुझे गेट योर गाइड पे, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी बार ऐसे आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि यूरोपियन शहरों में ना आपको हर जगह पे फ्री वॉकिंग टूर्स मिलते हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दोज फ्री वॉकिंग टूर्स में। आपको टिप देनी होती है एंड में जाके, तो मेरे ख्याल से 5 यूरो अगर आप दे भी रहे हो, 2 घंटे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे क्या करिए, आप किसी यूरोपियन शहर में गए, फर्स्ट डे जो आपका, पहले तो आप सेटल हो जाइए एक दिन आराम से, द नेक्स्ट मॉर्निंग डू अ फ्री वॉकिंग टूर। तो यू गेट टू नो ऑल द हिडन स्पॉट्स और जो भी इन्फो है, हिस्ट्री है शहर के बारे में, खाने के स्पॉट्स हैं, तो वो फ्री है।
€5 दे दीजिए एंड में, जो भी 5-10 जो भी है, ठीक है। जब 2 लोग हैं तो €10 दे दीजिए। अदरवाइज़ गेट योर गाइड जो ऐप है वो काफ़ी सही है। इस पे आपको काफ़ी सारी एक्टिविटी दिख जाती हैं कि भाई, जैसे मैंने भी काफ़ी यूज़ करी है, मेरे को स्पॉन्सर्ड होती थी ये सारी एक्टिविटीज़, लेकिन अगर थोड़ी सी महंगी है। मतलब सिंपल है, गूगल करिए एंड देन चेक द प्राइसेस। जैसे गेट योर गाइड है, वाइटर है, और भी ट्रिप एडवाइज़र है, इन सब पे आपको सेम ही चीज़ें दिखती हैं। कंपेयर द प्राइसेस एंड देन बाय जहाँ आपको सस्ता मिल रहा हो सामान। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गूगल ट्रांसलेट, क्योंकि आप हर देश में इंग्लिश नहीं बोलते हैं लोग। तो गूगल ट्रांसलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी यू कैन डाउनलोड द लैंग्वेज। जैसे आप, अगर आप इफ़ यू गो टू साउथ अमेरिका, तो स्पेनिश यू कैन डाउनलोड इन योर फ़ोन, और फिर इसमें ऐसे बोलिए कि हेलो हेलो हेलो, जो भी आपको बोलना है कि अपनी इंग्लिश में, देन इट विल ट्रांसलेट इट टू स्पेनिश, और उसको प्ले कर दीजिए एंड यू कैन जस्ट उनको सुना दीजिए। अब तो आजकल तो हर किसी को ये इतना बहुत ज्ञान सबको ही है। जो लोकल लोग हैं उनको पता है कि भाई कैसे करना यूज़ गूगल ट्रांसलेट। देन कमिंग टू ई सिम्स। तो ई सिम में क्या होता है यार कि जैसे हमारा क्या होता है कि हम फ़ोन में सिम डालते हैं, फिज़िकल सिम ना। तो जैसे हम नए देश में गए हैं, तो आजकल तो हर फ़ोन में तकरीबन, मेरे ख्याल से हर फ़ोन में आ जाता है ई सिम। आईफोन्स में तो आता है ई सिम हर किसी में। तो ई सिम क्या है कि आप ऐप कर लीजिए यहाँ पे इंस्टॉल, यू कैन इंस्टॉल द ई सिम। सब कुछ डिजिटल है, कुछ आपको फिज़िकल, कोई आपको फ़ोन खोलना नहीं है, सिम नहीं लेना है कहीं से। थोड़ा सा महंगा होता है ई सिम। मैं यूज़ करता हूँ एरालो, बाकी होला फ्लाई है, सिमली, ऐसे बहुत सारे, गूगल कर लीजिए कौन कौन से ई सिम है। मैं यूज़ करता हूँ एरालो। उसका एक मेरा रेफरल कोड भी, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो यू विल गेट $3 डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। मैं यहाँ लिख दूंगा दिवांग 5119, तो एरालो का कोड है ये। तो इन ई सिम्स पे क्या होता है कि यू कैन बाय देम बिफोर हैंड। अगर आप इंडिया से चलने वाले हैं तो आपने भाई ई सिम पहले ले लिया। मैं अगर वियतनाम जा रहा हूँ तो आई विल बाय वियतनाम का ई सिम यहीं से। द मोमेंट आई लैंड, आई विल हैव अ फ़ोन नेटवर्क, आई विल हैव डेटा। कॉलिंग नहीं होती है इन पे, तो यू विल हैव डेटा। तो डेटा ज़रूरी है, व्हाट्सएप कॉलिंग कर लीजिए। तो दिस इज़ फॉर द ई सिम। देन वीपीएन में यार काफ़ी बार ऐसा होता है कि देर आर सम ऐप्स जो काम, जैसे गूगल पे है, वो काफ़ी कंट्रीज़ में काम नहीं करती है। जैसे समझ लीजिए मुझे गूगल पे से कोई पेमेंट डालनी है इधर उधर, तो जब नहीं चल रही है तो देन आई हैव टू यूज़ वीपीएन की भी ऐप्स आती हैं, लेकिन वो सब पेड हैं। रिसेंटली मेरे को पता चला एक नई चीज़ के बारे में, स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर एक्स इज़ अ क्रोम एक्सटेंशन। तो अगर आप उसको यूज़ करते हैं वो फ्री है। वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कैसे यूज़ करना है क्रोम एक्स को, स्क्वायर एक्स को। और इसमें भी क्या है कि यू कैन चेंज योर लोकेशन टू जर्मनी, कनाडा, जो भी यूज़ करना है। नेटफ्लिक्स आपको देखना है, कई कंट्रीज़ में नेटफ्लिक्स बैन था, चाइना है उसमें नेटफ्लिक्स बैंड है। तो ऐसे केसेस में आपको वीपीएन बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें होगी। बस एक चीज़ है कि सेफ्टी के लिए ना, अगर आप काउच सर्फिंग कर रहे हैं, वर्क अवे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑलवेज शेयर योर लोकेशन विद योर फैमिली ऑन व्हाट्सएप या कुछ भी। तो जैसे मैं किसी का काउच सर्फिंग कर रहा हूँ कभी भी, तो पता नहीं होता कि अगला बंदा कैसा है। ठीक है, मैंने उसके रेफरेंसेस देखे हैं, जो भी देखा है, लेकिन स्टिल आई डोंट नो कि बंदा कैसा है। तो जस्ट शेयर योर लोकेशन विद योर फैमिली ऑन व्हाट्सएप। तो मेरे ख्याल से यही सब टिप्स थे मेरी तरफ से। बाकी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, और थोड़ा चिल कर रहा हूँ हिमाचल में ऐसे ही। काफ़ी अभी ट्रैवल का यार, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो नेक्स्ट, कहाँ जा रहे हो। तो अभी प्लानिंग चल रही है मेरे ख्याल से। इस महीने तो कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग समवेयर वेरी एक्जॉटिक, समवेयर वेरी नाइस। आई विल डिस्क्लोज इट सून। तो फॉर ऑल द अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thepunjabi_wanderer, and yeah, I'll see you in the next video. Goodbye for now. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.